रायपुर छत्तीसगढ़। सेवा पंथ संस्था द्वारा निकाली जाएगी 9 कन्याओं की अनोखी बारात। मां दुर्गा जी के 9 पवन स्वरूपों का शिद्दत से आवाहन करते हुए निःशुल्क कन्यादान 19 नवंबर 2023 रविवार को सेवा पथ संस्था द्वारा कन्याओं की बारात सुबह 11 बजे सालासर भवन से अग्रसेन धाम की ओर प्रस्थान करेगी। सेवा पंथ द्वारा चौथी बार 19 नवंबर 2023 रविवार को शुभ मुहूर्त पर एक साथ ही मंच पर मां दुर्गा जी के 9 स्वरूपी 9 कन्यादान का निःशुल्क विवाह संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें सभी वर वधु एक साथ मुकुट बंधन, बारात, लेडीज संगीत, माता स्वरूपी कन्याओं की आरती, फेरे, वेदी और विशाल मंच पर संगीतमय रिसेप्शन जैसे मांगलिक कार्यक्रम पूरे विधि विधान से संपन्न कराए जाएंगे। संस्था के प्रमुख सदस्य पहलाज खेमानी और राजा बजाज ने बताया कि संस्था सेवा पंथ विगत वर्षों में 3 बार कन्यादान का ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। पुनः चौथी बार यह निःशुल्क कन्यादान संपन्न कर रही है। इससे समाज की दशा और दिशा बदलने में सहायक होगी। साथ ही साथ जो माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए चिंतित हैं, उन्हें भी इस कुरीतियों से निजात मिलेगी। इस आयोजन में विवाह करने वाले वर वधु की इच्छा अनुसार दोनों के अलावा 9 कन्याओं की भी अनूठी बारात निकाली जाएगी। एक अन्य विशिष्टता का उल्लेख करते हुए संजय लालवानी व रविवार पंजवानी द्वारा बताया गया कि कन्यादान सेवा का इतना विशाल आयोजन बिना किसी कैश काउंटर व रसीद बुक से पूरा होगा, क्योंकि इस आयोजन को पूरी शिद्दत से संपन्न करने का जिम्मा सिंधी समाज के कई सामाजिक संगठनों व पूज्य सिंधी पंचायत ने अपने हाथों में लिया है। अपनी सुरक्षा से किसी न किसी सेवा को पूर्ण करने की जिम्मेदारी ली है। राजेंद्र चंदवानी व दिलीप नागपाल ने जानकारी दी कि इस आयोजन में वर वधु के अतिथियों व समाज के सम्मानीय सज्जनों सहित लगभग 3000 लोगों का समावेश होगा। संस्था के सदस्य आनंद जगवानी व अनिल नैनवानी ने जानकारी दी कि इस कन्यादान के पावन महायज्ञ में धमतरी, बेमेत्रा, कांकेर, गोंदिया, तिल्दा, भाटापारा, बलौदा बाजार, राजनंदगांव, बिलासपुर आदि शहरों के पूजनीय संत व पूज्य सिंधी पंचायतें, प्रमुख महिला संगठन व सिंधु महाराज मंडल सहित समाज सेवी संस्थाओं ने सहयोग का प्रण किया है। वे स्वयं उपस्थित होकर श्रमदान भी देंगे, वर वधु को आशीर्वाद देंगे। मेरा नाम पहलाज खेमानी है, मैं सेवा पथ संस्था का सदस्य हूँ और हमारा जो ये 9 कन्यादान हो रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि माता के 9 स्वरूपों का आह्वान करते हुए हम 9 कन्यादान कर रहे हैं। उन बच्चियों की धूमधाम से शादी कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे किसी भी सेवा कार्य में कोई कमी है। सारे सेवा कार्य होते हैं, 100 व्यक्ति आ सकते हैं। कोई भी घर में पार्टी का कोई फंक्शन नहीं करना है, कोई रिसेप्शन नहीं करना है। और दूसरी बात भी हम इसमें शर्त रखते हैं कि किसी भी कन्या वाले से आपको कोई दहेज की डिमांड नहीं करनी है। इसमें सारे आयोजन लगातार होते हैं। रामचक, बारात, मुकुट बंधन, माता की आरती, बेबी फेरे, लेडीज संगीत, रिसेप्शन और सबसे अनोखी बात है कि इस बार हम लोग 9 कन्याओं की पहली बार बारात निकाल रहे हैं। इस बारात का उद्देश्य ये है कि बच्चों की इच्छा थी कि हमारी बारात निकलनी चाहिए, तो उनके अनुमानों का ख्याल रखते हुए हम इस बारात निकाल रहे हैं। इसमें विशेष बात है कि सभी संतों का समावेश रहेगा। सेरा वाले साईं, विश्वनाथ साईं और हमारे भंडारानी माता साहब, चोले वाली अम्मा, अपनी देवरी वाली अम्मा माता जी, पिंकी माता जी और हमारे लाल साईं जी और बलराम साईं जी, पूरे संत आकर इनको आशीर्वाद देते हैं। खुद खड़े होकर सारे सेवा कार्य कराते हैं और सब जो सहयोगी हैं वो सारे शहर के हैं। गोंदिया से, कांकेर से, भाटापारा से, टिल्डा से, सब जगह से आ रहे हैं और इसमें आकर कुछ सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबको जोड़कर चलना है। और ये जो कन्यादान है, ये केवल रायपुर में नहीं होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, क्योंकि सभी परिवार के जो माता पिता हैं, जो अपने बच्चों पर चिंतित हैं, उनके लिए वरदान है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि सारे कार्य किए जाएँ। इस आयोजन में कोई भी कैश काउंटर नहीं रहते हैं, किसी से कोई धान की डिमांड नहीं रहती है, उसके बावजूद लोगों का सहयोग रहता है। सारे आयोजन में जो बच्चे फुल सूट पहनते हैं, रिसेप्शन पहनते हैं, वो भी हमारी संस्था की तरफ से दी जाते हैं। उसका कारण ये है कि अगर वो अपना पहन कर आएंगे तो कोई महंगा पहन कर आएगा, कोई हल्का पहन कर आएगा, तो सारे हमारी तरफ से व्यवस्था रहती है। कम से कम इसमें 50 से ज़्यादा संगठन हैं, संस्थाएँ हैं, पंचायतें हैं जो सेवा दे रही हैं। कोई दुर्ग से है, कोई भाटापारा से है, कोई कांकेर से है। ये पंचायतें आकर बच्चों को आशीर्वाद देंगी, कुछ श्रमदान करती हैं और खुद आकर इस आयोजन को संपन्न कराती हैं। इस समारोह में जो रिसेप्शन होता है वो 4000 लोग का होता है। 4000 लोग का रिसेप्शन होता है और इसमें सारे समाज के लोग रहते हैं और खुद आकर बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। ऐतिहासिक भाव होते हैं
और इस विवाह को देखने के लिए जैसे मैंने बताया कि अभी आपको महाराष्ट्र से, कल्याण से, नासिक से लोग आ रहे हैं बाहर से ये शादियाँ देखने के लिए, और ये शादियाँ देख करके वो चाहते हैं कि हम अपने शहर में भी करें। ठीक है। आप लोग जो पंजीयन कराते हैं पहले तो क्या प्रोसेस है? इसका एक सर हमारा मैसेज आता है पूरे शहर में कि आप लोग को जिनको विवाह करना है फलानी तारीख तक आप अपना पंजीयन करा लीजिए। जिसका पहला पंजीयन हो जाता है उसका पहले होता है। 9 कन्यादान हम लोग फिक्स है, माता के 9 रूप का अपन करते हैं, ये 4थी बार हो रहा है। और इसके अलावा स्वास्थ्य पर सेवा करते हैं, शिक्षा पर हमारी संस्था